रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी छतरपुर की, जहां कलेक्टर पार्थ जयवाल ने समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी व्यवस्था का लिया जायजा। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा छात्र नेता और कार्यकर्ताओं ने किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कलेक्टर पार्थ जयवाल ने बसारीगंज और बमीठा खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर लापरवाही मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सर्वेयर और मॉइस्चर मीटर अनुपस्थित पाए जाने पर जीएम कोऑपरेटिव बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं खरीदी केंद्रों पर बारदाना, तौल व्यवस्था और दस्तावेजों की जांच भी की गई। गंज वेयर हाउस में दस्तावेज न मिलने पर जांच के आदेश दिए गए। परिवहन में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त लेबर लगाने के निर्देश भी दिए गए। आज खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, क्या करनी चाहिए? आज बसारी और गंज के जो हमारे उपार्जन केंद्र हैं वहाँ पे निरीक्षण किया गया। उपार्जन केंद्र प्रभारियों को आवश्यक उपार्जन के संबंध में निर्देश दिए गए। तौल काटा को 6 करने के आवश्यक निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की सुविधा के लिए पानी, शेड वगैरह की व्यवस्था, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए नान के अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में और गाड़ी बढ़ाने के लिए बोला गया है। कोशिश यही है कि किसी भी किसान को जिस दिन उसका स्लॉट बुक होता है उसी दिन उस पर तौल हो सके और लोगों को उपार्जन का सुविधाजनक तरीके से हो सके। सर, वेयर हाउस में बगैर सर्वेयर के चेक किए माल रखा जा सकता है? इसके संबंध में नान के अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि सर्वेयर की अवेलेबिलिटी क्यों है। और बारदाने की भी कमी पाई गई? बारदाने की सप्लाई निरंतर जारी है। नान के अधिकारी उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। प्रति 2 दिन के हिसाब से बारदाना हम उपलब्ध करा रहे हैं। निर्देश यही दिए गए हैं कि 7 दिन का एडवांस बारदाना सभी उपार्जन केंद्रों पर। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दतिया में पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत एक शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसधारी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने, लाइसेंसी हथियार से क्षेत्र में दहशत फैलाने, उस पर दर्ज आपराधिक प्रकरण के चलते ये कार्रवाई की गई है। मामला अंतिम निर्णय तक लंबित रहने तक शस्त्र लाइसेंस निलंबित रहेगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दतिया जिले के इंदरगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंजर डेरा भांडेर रोड पर छापेमारी कर करीब 2000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया और 95 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण ड्रम बरामद किए। इस दौरान एक आरोपी भारत कंजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि उसके खिलाफ पहले से भी गंभीर मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। आज दिनांक 15/5/26 को थाना इंदरगढ़ पुलिस के द्वारा विश्वसनीय सूत्र की सूचना पर से भांडेर रोड स्थित भरत कंजर के डेरे पर दबिश दी जाकर भरत पुत्र गुरजन सिंह कंजर के डेरे से लगभग 95 लीटर देशी हाथ भट्टी की बनी हुई मदिरा को जब्त किया है। इसके साथ साथ लगभग 10 ड्रम जब्त किए हैं, 2 कूपर जब्त किए गए हैं, साथ ही 2 हाथ भट्टी जब्त की गई हैं और इसके अलावा लगभग 2000 लीटर के आसपास लाहन जो रॉ मटेरियल होता है इसको नष्ट किया गया है। थाना इंदरगढ़ में इस संबंध में भरत के विरुद्ध में धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इंदरगढ़ दतिया से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। लातेहार जिला मुख्यालय के मार्को चौक के पास रांची मेदिनीनगर मुख्य सड़क पर एक विशाल पेड़ अचानक गिर जाने से यातायात घंटों बाधित रहा। पेड़ गिरने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित हुआ। सूचना पर नगर पंचायत टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ की टहनियां हटाई, जिसके बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य किया गया। घटना में बिजली के तार और खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पाकुड़ में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविंद्र चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग की गई। लोग किनका पुतला दहन किए हैं, क्यों किए हैं? जी, हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए।
बीते 3 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि भारत का मेडिकल विभाग का सबसे बड़ी एग्ज़ाम माना जाता है, और उसमें भी एग्ज़ाम देने के बावजूद पेपर लीक हो गई, जो कि छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए, मध्यम वर्ग छात्रों के लिए बहुत ही दुखद खबर है। जो कि कोई छात्र इंटर करके 2 साल 3 साल आगे की पढ़ाई रुक करके डॉक्टर बनने के सपना देखकर वो लोग तैयारी कर रहे थे, फिर भी इस तरह का केंद्र सरकार का लापरवाही की वजह से पेपर लीक हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोग इसीलिए पाकुड़ जिला के तीनों विधानसभा से छात्र आए हैं और इसका जो पुरजोर विरोध किए। अगर केंद्र सरकार इसका जवाब और जांच नहीं करते हैं तो आए दिन हम लोग बृहद रूप से सड़क में उतर कर हम लोग आंदोलन करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दासम मुर्मू, क्या पोस्ट है? जेएमएम जिला। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के बड्डी थाना क्षेत्र के बड़वा गांव में आपसी रंजिश के चलते युवक दीपक बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल अवस्था में परिजन उसे सासाराम सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर एक अवैध देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। दिनांक 9/5/26 को रात्रि में समय लगभग 9 बजे बड्डी थाना अंतर्गत ग्राम बड़ुआ में थानाध्यक्ष बड्डी को गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बड्डी थानाध्यक्ष के द्वारा जब घटनास्थल पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि दीपक बिंद पिता रामराज बिंद को कमल यादव उर्फ कमल बहादुर के द्वारा गोली मार दी गई है, जिसमें दीपक बिंद घायल हो गए और उनको इलाज के लिए सासाराम सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किए गए। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के नेतृत्व में उक्त घटना में शामिल सभी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए एक छापेमारी दल का गठन किया गया। उक्त छापेमारी दल के द्वारा घटना के दिन ही ओम प्रकाश चौबे उर्फ मुन्ना चौबे पिता अयोध्या चौबे ग्राम बड़ुआ को गिरफ्तार किया गया एवं पुलिस की लगातार छापेमारी एवं दबिश के कारण दिनांक 12/5/26 को कमल यादव उर्फ कमल बहादुर के द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा कमल यादव को रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड लेने के उपरांत उससे पूछताछ की गई, जिसमें दिनांक 14/5/26 को कमल यादव की निशानदेही पर उसके घर के 200 मीटर के पीछे से बांसबाड़ी से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। घटना में शामिल अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना में अब तक जो है ओम प्रकाश जो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम इस प्रकार है: ओम प्रकाश चौबे और मुन्ना चौबे पिता अयोध्या चौबे ग्राम बड़ुआ थाना बड्डी। दूसरे अभियुक्त कमल यादव उर्फ कमल बहादुर उम्र 42 वर्ष पिता जगमोहन यादव। बरामद सामान इस प्रकार हैं: एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, घटनास्थल से 4 खोखा। छापेमारी दल में कुल जो सदस्य हैं शामिल थे उसमें थानाध्यक्ष रामब्रिज, कुअनी लखनदेव पासवान, सहानी रविंद्र कुमार यादव। बिहार रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में अंडा फेंकने को लेकर शुरू हुए विवाद ने बाद में हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार पहले बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया और आरोप है कि कुछ लोगों ने घर पहुंचकर गाली गलौज और लाठी डंडों से हमला कर दिया और इसके बाद घायल लोगों को अस्पताल ले जाने के दौरान भी अस्पताल परिसर में दोबारा हमला होने की बात सामने आई, जिसमें कई लोग घायल हुए और एक वाहन को नुकसान पहुंचा। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हो, क्या घटना हुई है? इरफान अहमद नाम है, बड़े भोलानाथ के रहने वाले हैं। कल वलीमे के दावत खाने आए उन लोग, वलीमे का दावत खिलाया, उन लोग अंडा मारने लगे,
हमारे बच्चे बीमार होने लगे। अंडा लोग दौड़ा पकड़ पकड़ के मारे, हमारे बच्चे लोग को, हमको भी मारे। हम ट्रीटमेंट करवाने यहाँ भीमा चौराहे आ रहे थे, जब गेट के पास ईटा लेकर उठा के पूरा हमारी गाड़ी को डैमेज कर दिया। हम लोग को भी मारे बर्बाद। कौन लोग हैं जो मारपीट किए? मुबारक के लड़के थे, मुबारक थे, अब शकीमुल्लाह थे, हकीमुल्लाह थे, उनके बच्चे थे और शकीमुल्लाह के बच्चे थे। थाने में तहरीर दिया आपने? थाने में आज तहरीर करके आया हूँ सर। क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कार्रवाई तो अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी देखो क्या करते हैं सर। मेडिकल के लिए लाया गया है? हाँ, मेडिकल के लिए लाया गया है। क्या चाहते हैं? उनकी जेल होना चाहिए। क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले, क्या पूरी घटना है? शाम को आए, सबको अच्छे से खिलाया, चौकन्या के लोग को भी आए खिलाए, लेकिन जो खाने के बाद बच्चे लोग फ्री हुए तो हम लोग गाड़ी में अंडे फड़के लेके आए थे, तो जिन्हें मेरे भी अंडे चुराए। वो बच्चे लोग जब मांगने गए तो अंडे दिए, लेकिन पीछे से अंडे अंडा मारना शुरू कर दिए। हमारे बच्चे लोग भी मारना शुरू किए, तो मेरे भाई को पकड़ के मारे, फिर हमारे भतीजे को पकड़ के मारे। इसी में झगड़ा पड़ा, हम लोग शांत कराने लगे, फिर वो कैसे भी समझा बुझा के उनको भेजा। उसके बाद थोड़ा मोड़ा चोट लगी तो मैं यहाँ लेके आया अस्पताल में। इससे पहले 30-35 लोग फिर लगा के बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे थे? अस्पताल के अस्पताल में, जैसे गेट के अंदर हुए, कार को गाड़ी को तोड़ कर चकनाचूर कर दिए। सब लोग उसी के अंदर फंसे हुए थे। सब हमारे 2 भाई, एक भतीजा, एक मामा का लड़का बुरी तरीके से घायल हो गया। किस चीज से मारपीट किए? ईंटे से। काफी लोगों को चोटें आई हैं। बहुत छोटे हैं। अभी हम लोग गुड़ियागंज गए थे थाने पे, वहाँ से करवाए, यहाँ आके मेडिकल करवाए। क्या चाहते हैं? हमको कार्रवाई थी, हमको मुकदमा करना है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत कोतवाली नगर क्षेत्र के बल्लीपुर और चुन्हा गांव में छापेमारी कर करीब 50 लीटर कच्ची शराब और लगभग 1850 किलो लहन बरामद किया, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में 3 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर चल रहे इस अभियान से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। उन्नाव के विकासखंड औरास स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गढ़वा के बच्चों ने ईंधन बचाओ भविष्य बचाओ संदेश को लेकर साइकिल जागरूकता रैली निकालकर अनोखी मिसाल पेश की। करीब 150 बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर गांव में साइकिल यात्रा की और लोगों से छोटी दूरी के लिए साइकिल अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, ईंधन की बचत करने की अपील की। बच्चों की इस पहल को ग्रामीणों ने सराहा और इसे पर्यावरण जागरूकता की दिशा में प्रेरणादायक कदम बताया। कि आप बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं, तो पैदल आने का क्या कारण है? तेल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। तो देखो ध्यान देना है कि आज हम आपकी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हुआ है। हाँ। और ऐसे ही अगर हम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो कल हमारे देश से पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सही तो वो स्थिति नहीं लानी है, इसलिए आज हम बच्चे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरा हम लोग साइकिल चलाओ की रैली यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गढ़वा से निकाली हुई है। तो ये एक संदेश देना है कि हम लोग को अपने देश का पेट्रोल भी बचाना है, बहुत सीमित मात्रा में पेट्रोल खत्म करना है, जिसे आज जिस समस्या का सामना आप कर रहे हैं। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत खरगडीहा में बारिश के बाद जल जमाव की गंभीर स्थिति बन गई है। खरगडीहा चौक स्थित विक्की बर्तन दुकान के पास सड़कें पूरी तरह पानी से भर गई हैं और कई फीट तक जल भराव होने से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। निकासी व्यवस्था न होने के कारण बारिश और नाले का गंदा पानी दुकानों और घरों में घुसने लगा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात बाधित है और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में जलालपुर पैक्स पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिससे ग्रामीणों को अब 80 से 90% तक सस्ती जेनरिक दवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी रही। उद्घाटन के बाद लोगों में उत्साह देखा गया और इसे ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक अहम कदम बताया गया, जिससे अब मरीजों को दवाओं के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और इलाज का खर्च भी कम होगा। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजा के अखोड़ी की प्रधानाध्यापिका रूबी कुमारी ने कुछ लोगों पर स्कूल परिसर में लगे सिंटेक्स पाइप की चोरी और विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद भय के माहौल में विद्यालय को अस्थायी रूप से बंद कर उन्हें प्रखंड संसाधन केंद्र में शरण लेनी पड़ी। मामले की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिलाधिकारी को भी दी गई है और सुरक्षा की मांग की गई है। आज का दिन आपके द्वारा विद्यालय बंद कर दिया गया है, क्या मैटर है? मैटर हम आपको बताए, हम सुने हैं ना। तो मैटर क्या सुने? हम कुछ नहीं सुने हैं कि कल मेरे साथ सिंटेक्स वाला सब लड़का तोड़ा था। इसके बाद हम उन लोग के बुलाए, जो लड़का नीतीश कुमार अरे लौकुश है, तो एक लड़का मतलब हम सबसे पहले बता रहे हैं, हम वहाँ अपने स्कूल पर गए, चारों सिंटेक्स मेरा तोड़कर वहाँ रखा गया था। इसके बाद हम अपना रसोइया से बोले कि भाई आप लोग खाना बनाइए, हम किसी तरह पानी की व्यवस्था, कुछ पानी की व्यवस्था किए थे। और जो बड़ा वाला मेरा सिंटेक्स था एकदम फुल हम पानी भर कर आए थे। इसके बाद छोटा बच्चा एक 7 क्लास में पढ़ता है, हम उसका नाम नहीं रखेंगे इसलिए कि वो हमसे खुद हाथ जोड़ के बोला है कि मैडम जी हमारा नाम मत रखिएगा। इसके बाद वो बताया कि लौकुश जो है और नीतीश, एक सुचिंतर पांडे के लड़का है और एक वीरेंद्र पांडे के, ये दोनों सिंटेक्स के लाते से और चाकू से भोंका हम लोग देखे और बड़ा वाला जो पाइप है वो लेकर घर गया। तो इसके बाद हम बोले कि बाबू तुम चले जाओ क्लास में, हम उसको बुला रहे हैं। वो लड़का जो तोड़ा है पहले वाला लौकुश, पहले से बगल में था खड़ा हुआ, तो हमको ध्यान में नहीं था कि उसी कांड किया है वही। तो इसके बाद हम उसको बुलाए कि बाबू तुम क्लास में जाओ, हम उसको बुला रहे हैं। तो उसको हम ऑफिस में बुलाए, हमारे धर्मेंद्र सर जी वहीं थे। तो वो आया तो हम कहें कि बाबू ये का के हम यही शब्द बोले हैं। तो बोला कर भोसड़ी अब तुमको हम मारेंगे, यही शब्द बोला, भोसड़ी हम तुमको हम मारेंगे। तो फिर हम मोबाइल हमारे ऑफिस में सर जी इस पर एंट्री कर रहे हैं। तो हम बोले कि सर जी जा रहे हैं, इसके पापा से चाहे मम्मी से हम सूचना दे दें कि मैंने ऐसे बोला है। अभी तो हम जा रहे थे उसके मम्मी के यहाँ, तब तक इतना बड़ा बांस के बाती लेकर गया, पहला छड़ी मेरे पैर पर मारा। तो हम ध्यान तो नहीं दिए, उस समय हम रास्ता में थे। इसके बाद वो तड़ातड़ छड़ी अपना छोड़ने लगा मेरे ऊपर। गांव के वहाँ 10-20 लोग थे, वो लोग उसका छड़ी पकड़ने लगा, वो छोड़ रहा था, वो लोग छीन रहे थे। इसके बाद वो मैंने फिर दौड़कर मेरे ऊपर लपटा मारने के लिए, और उसकी माँ भी धरने लगी। इतना गाली दिया, गाली देने के बाद फिर हमको बोला कि तुम्हारा अभी मर्डर करेंगे हम, और तुमको जो होगा सो करना। इसके बाद वो भाग गया। फिर हम आए अपने ऑफिस में, आने के बाद सर जी थे, हम 112 पर फ़ोन किए, 112 आया, पूरा वीडियो बनाया। वो भी बोला कि नहीं मैडम ये सब चाकू भोंक के और लाते से सब तोड़ा गया है, ये आंधी का तोड़ा नहीं हुआ है, आप थाना में जाइए। हम थाना में रिपोर्ट लेकर गए थे, थाना मिला हुआ था वहीं, मान के चलिए। वहाँ के मुखिया जी फोन किए थे, वो बोले कि आप यहीं रुकिए, 12 बजे ले आएगा, 1 बजे ले आएगा। मतलब हमको थाना भी धमकाने लगा, वो बोला कि आप ही के ऊपर केस होगा। इसके बाद हमारे सर जी हरिंदर सर जी के यहाँ हम फोन कर रहे थे कि सर आप आइए। सर आए तो बोले कि मैडम जी हम लोग केस नहीं लड़ेंगे, हम लोग चलेंगे अपने विभाग को सूचना देंगे। हम अपने विभाग में आए, डीओ मैडम के आवेदन लिखे, डीपीओ साहब के आवेदन लिखे, डीओ साहब के आवेदन लिखे, यहाँ दिए, रिसीव करे वहाँ 3:30 बजे तक हम वहाँ आवेदन दिए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। भभुआ कैमूर में थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर संतोष कुमार रजक ने आम लोगों की शिकायतें सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित पुलिस कर्मियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि विवाद, आपसी रंजिश और लंबित मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनसंवाद का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करना और पुलिस जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड के जिला मुख्यालय में नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया। प्रदर्शन में नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही परीक्षाओं में गड़बड़ी से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के सिथौली गांव में बेटे द्वारा पिता की फरसे से हत्या कर शव घर के पीछे दफनाने का मामला सामने आया है। 11 मई की रात हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब खोजबीन के दौरान शव का हाथ जमीन से बाहर दिखाई दिया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में मृतक के बेटे विजय कुमार पर शक होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खाने को लेकर हुए विवाद में हत्या की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया और घटना में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।